हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम लोग पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ते हैं और सही करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि कोचिंग का प्रैक्टिस सेट हमने पहला करवा चुका है और आज हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला पेपर सामान्य अध्ययन प्रथम होता है उसमें 150 प्रश्न होते हैं और जो सामान्य अध्ययन यानी सेकंड पेपर सीसेट का जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है। दोस्तों जैसे कि जानते हैं गाज़ियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा आपका लखनऊ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, देहरादून। दोस्तों जो दूसरा का आंसर होगा वो आपका होगा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट कब जारी की। 27 फरवरी 2023 को, 1 मार्च 2023 को, 8 मार्च 2023 को, 15 मार्च 2023 को। दोस्तों जो ये रिपोर्ट जारी हुई थी वो आपकी जारी हुई थी 15 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नागालैंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की। नागालैंड की बात पूछा है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। नागालैंड में इन्होंने 12 सीट प्राप्त किया था। 12 सीट प्राप्त करके गठबंधन की सरकार इन्होंने बना पाई थी। और जो त्रिपुरा में था तो त्रिपुरा में जो है बीजेपी की ही सरकार है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार का निर्माण करने का लक्ष्य किया है या निर्णय लिया है करने का। 15 कारागार या 20 कारागार या 21 या 8। दोस्तों जो 5वें का आंसर होगा वो आपका होगा 20। नए हाईटेक कारागार के निर्माण का निर्णय लिया है इन्होंने। अगला है आपका 6वां प्रश्न। दोस्तों 6वां प्रश्न आपका कहता है वो ये है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। 15वें हैं, 18वें हैं, 25वें हैं, 13वें हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह जो है 13वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है 7वां, हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। रामचंद्र पौडेल, शशांक कोइराला और प्रकाश मान सिंह, गगन कुमार थापा। दोस्तों जो नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं वो आपके चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेफ्यूरियो, कोनराड संगमा, माणिक साहा। दोस्तों माणिक साहा हैं, ये जो है बने हैं मुख्यमंत्री कहाँ के, त्रिपुरा के। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों वो है आपका 9 नंबर प्रश्न आपका कहता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात कितना अनुमानित है। 528 या 938 या 960 या 952। दोस्तों जो आपका सही आंसर है 9 का, वो 9 का आपका डी है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त प्रदान की है। दोस्तों नए विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त कितने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, लेकिन कितने, 10 या 4 या 8 या 11। दोस्तों जो इसका सही विकल्प होगा वो आपका होगा 4। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री
फेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समस्तीपुर, कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। दोस्तों जो 11 का आंसर होगा वो 11 का आपका होगा कृषि, भारतीय कृषि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि। दोस्तों 11 का सी होगा। मार्च 2023 में 5 दिवसीय यूनिफेस्ट संस्कृत का आयोजन हुआ था। सी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैक-मोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न बताया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस। दोस्तों ये है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वो आपके सामने ये है, जैसा कि कह रहा है 13 नंबर, हाल ही में जारी स्प्री 2023 के अनुसार कौन सा देश 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक देश रहा है? दोस्तों जो जारी सिपरी रिपोर्ट जारी होती है 2023 की, उसमें जो है हथियार खरीदने के आयात या निर्यात करने में कौन सा देश रहा है, लेकिन हथियार आयात का हमसे पूछा है। अग्रणी हथियार आयात देश कौन सा रहा है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, भारत, तुर्की। दोस्तों जो इसमें सही विकल्प होगा वो आपका होगा भारत। भारत जो है 13वें स्थान पर है, ये मतलब कि आपका हथियार खरीदने में। अगला है दोस्तों आपका 14 नंबर, 6 मार्च 2023 को जारी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो आपको होगा 10%। 8% नहीं होगा, 15% नहीं होगा, 5% भी नहीं होगा। अभी 6 मार्च को ये जारी हुई थी, पेपर में भी आ चुका था, दैनिक जागरण में निकला था। अगला था दोस्तों आपका क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, वाराणसी। दोस्तों जो 15 का आंसर होगा वो आपका जो है हरदोई होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि हाल ही में संपन्न ईरानी कप कौन सी टीम विजेता बनी है? शेष भारत, मध्य भारत, सौराष्ट्र, कर्नाटक। दोस्तों जो हाल ही में ईरानी कप जो टीम विजेता बनी है वो आपका शेष भारत बनी है। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2023 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हराया था और ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ये 2023 का महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित युग्म से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 22 मार्च विश्व दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, 20 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। दोस्तों जिसमें एक सुमेलित नहीं है वो ये सुमेलित नहीं है, 20 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस नहीं मनाया जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू सर्वप्रथम मूल ओरिजिनल गीत श्रेणी में ऑस्कर जीता। इस गीत के निर्देशक के रूप में कौन है? M कीरावनी, MS विश्वनाथन, AR रहमान या रवि। दोस्तों जैसा कि जानते हैं नाटू नाटू जो सॉन्ग हुआ था तो उसको M कीरावनी ने जो है निर्देशित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है आपका, गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किस कारोबारी ने MOU किया है? अगला है आनंद महिंद्रा, अतुल गर्ग, अनिल अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला। दोस्तों जो इसमें OMU किया है गोरखपुर रीजनल फिल्म सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, वो है जो है आपका आनंद महिंद्रा नहीं है, अतुल गर्ग हैं। दोस्तों 20 का आपका विकल्प भी ही सही है। अगला है 21 नंबर। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ कब किया था? 15 मार्च 2023, 1 मार्च 2023, 6 मार्च 2023, 27 फरवरी 2023। क्या है कि हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किसने? RBI ने जारी किया था। तो कब शुभारंभ किया था? दोस्तों जो इसका विकल्प सही होगा वो सही होगा जो है आपका 6 मार्च 2023 को।
अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब कोच्चि में RNS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? 28 फरवरी 2023 को, 16 मार्च 2023 को, 10 मार्च 2023 को, 8 मार्च 2023 को। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 22 का जो है होगा 28 फरवरी 2023, 16 मार्च 2023, 10 मार्च 2023। प्रेसिडेंट कलर पूछा है ना द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ये आपका होगा 16 मार्च 2023। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव, G कृष्ण कुमार, विवेक जौहरी, मनीष C शाह। दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो G कृष्ण कुमार होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो B नंबर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशक का निधन, सतीश कौशक का जो निधन हुआ था वो पूछा है कि कब हुआ था? जैसा कि जानते हैं आप 26 फरवरी 2023 को, या 1 मार्च 2023 को, या 9 मार्च 2023 को, या 18 मार्च 2023 को। दोस्तों जो फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन हुआ था वो आपका हुआ था जो है 9 मार्च 2023 को। अगला है दोस्तों आपका 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कहता है, फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, प्रयागराज। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा 25 का होगा बलिया। अगला दोस्तों आपका है दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 26 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में मेघालय द्वारा संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जीतकर राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। यहाँ पर बीजेपी तो जीत ही नहीं पाई है। अगला है 27वां प्रश्न, हाल ही में स्टॉकहोम नेशनल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में कितने प्रतिशत की कमी आई है? दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा 27 का 11%। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर आपका कहता है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया और या पाकिस्तान? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या है? हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या है? डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, शायद यही आंसर सही है, पर पढ़ते हैं। डिजिटल भुगतान सभी समाधान, डिजिटल पेमेंट सुरक्षित भविष्य, डिजिटल पेमेंट सीखता भारत। दोस्तों जैसा कि हम बोले हैं जो 29 का आंसर होगा वो यही होगा, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी कब प्रदान की? 10 मार्च 2023 को, 12 मार्च 2023 को, 26 फरवरी 2023 को या 8 मार्च 2023 को? दोस्तों जिसमें सही विकल्प होगा वो आपका होगा 10 मार्च 2023। अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार 121वां स्थान है या 108वां स्थान है या 126वां स्थान है या 111वां? दोस्तों जैसा कि जानते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में जो भारत का स्थान है वो 126वां है। अगला है आपका, भारत के पूर्व न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन 2 मार्च 2023 को हो गया वो कौन थे? MM सीकरी थे या AN रे थे या
H.L. दत्त थे या A.M. अहमदी थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो इसमें सही विकल्प है वो आपका M.M. अहमदी हैं। अगला प्रश्न है तो आपका 33 नंबर, कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोडमैप तैयार किया है, एक टास्क फोर्स का गठन किया है। दोस्तों इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए मसौदा रोडमैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है? दोस्तों जब समझ में आए तो ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ज़्यादा त्वरित आंसर देने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि इसमें धैर्य की ज़रूरत होती है पीसीएस के पेपर में। इसलिए जो 33 का आंसर होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। दोस्तों जो सही आंसर होगा यही होगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर प्रश्न आपका कहता है उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नए विधान भवन के निर्माण को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों एक नया विधान भवन यानी विधानसभा बनाना है जो कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है वो ये कहना चाहता है। जो 35 का आंसर होगा, पहले विकल्प पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। 2030, 2025 नहीं, 2027, 2027 ही सही है। अगला प्रश्न है आपका 95वां ऑस्कर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे मिला? द स्टोरी ऑफ इंडिया, महाकुंभ मेला को, चिल्ड्रन ऑफ फायर को, द एलिफेंट विस्पर को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 16 मार्च। जैसा कि आप जानते हैं विश्व तपेदिक दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अगला प्रश्न है आपका विकल्प असगर वजाहत, दूसरा विकल्प डॉन ज्ञान चतुर्वेदी, तीसरा डॉक्टर कर्ण सिंह और चौथा अरुंधति रॉय। दोस्तों जो इसमें सही विकल्प होगा वो 38 नंबर का विकल्प होगा आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है जो हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता, वह किस देश से संबंधित है? जर्मनी से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिनलैंड से? दोस्तों जो इसमें सही विकल्प आपका होगा वो आपका होगा ब्रिटेन। अगला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कब किया? 24 मार्च 2023, 23 मार्च 2023 या 20 मार्च 2023 या 21 मार्च 2023? जो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया वो तारीख थी दोस्तों 24 मार्च 2023। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? विक्रम शर्मा को, नम्रता श्रीवास्तव को, रजनी राजेंद्र या शिव शंकरी को? दोस्तों जो 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार जो दिया गया है वो आपका दिया गया है शिव शंकरी को। अगला प्रश्न है आपका 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी? सुरेखा यादव, रेखा यादव, पूजा सिंघल, नम्रता बिश्नोई? जैसा कि जानते हैं सुरेखा यादव हैं, उन्होंने जो है भारत एक्सप्रेस में ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका इधर 43 नंबर कहता है मार्च 2023 में हिंद महासागर में क्षेत्र में आयोजित नौसेना को बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण निम्न में से किस देश में सेना ने भाग नहीं लिया था। भारत की सेना ने भाग नहीं लिया था, या जापान की, या अमेरिका की, या इंडोनेशिया की। दोस्तों जो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ था नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस अभ्यास का नाम है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको होगा अमेरिका, इंडोनेशिया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया था। इसका विकल्प है फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। दोस्तों जो 44 का सही विकल्प होगा वो आपका होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम किया। उन्होंने इस रिकॉर्ड के लिए किसे पीछे छोड़ा। डॉक्टर संपूर्णानंद को, अखिलेश यादव को, मायावती को, मुलायम सिंह यादव को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो इन्होंने पीछे छोड़ा है वो छोड़ा है डॉक्टर संपूर्णानंद को भी। अगला प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं 46 नंबर। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था। अनीता रत्नम को, आनंद शंकर जयंत को, आनंदी रामचरण को, बॉम्बे जयश्री को। जो इसका दोस्तों सही आंसर होगा वो आपका होगा, एक सेकंड इसको सही कर लेते हैं, 46 नंबर का जो सही विकल्प है दोस्तों वो आपका है आनंदी रामचरण, बॉम्बे जयश्री ही हैं। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न 47 नंबर प्रश्न आपका कहता है मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन युवा परिषद 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ की हुआ था। नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, अहमदाबाद। दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो आपका है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता के साथ आयोजित हुई थी। बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, थाईलैंड। दोस्तों इसका थाईलैंड आंसर सही है। मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। सारनाथ, बोधगया, नई दिल्ली, अमरावती। दोस्तों जो सही आंसर होगा आपका वो आपका होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। प्रधानमंत्री ने, या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण मंत्री ने, या केंद्रीय मंत्री ने, या राष्ट्रपति ने। मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है उन्होंने की प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण। दोस्तों यही होगा क्योंकि यहाँ पर डिजिटल स्वास्थ्य दिया है इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ही इसको अध्यक्षता की होगी इस पर। दोस्तों ये रहे 50 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के। जैसा कि आप जानते हैं 50 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ी है। आप कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना सही हुआ। और पीसीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो निरंतर चलता रहेगा। कमेंट करिए कि अगला पीसीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो किस दिन आपको करवाया जाए। चलिए पसंद आए हों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यदि आप भी तैयारी करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।